Hello children, today we are going to discuss about the numerical based on previous topic. आप लोगों को पता होगा कि मैं बेसिकली क्या करूँगा, आप लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो इन वीडियोस में अपलोड कर दूंगा. रीज़न क्या है, न्यूमेरिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिजिक्स. ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल ठीक से सॉल्व नहीं किया तो फिजिक्स अधूरी रह जाती है. विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स का कोई सेंस ही नहीं है. क्लियर है? तो फिजिक्स इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. विदाउट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. क्वेश्चन पहला है, अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स at the speed accelerates to the speed of 60 km per hour in 50 seconds on a straight road. Okay, calculate the distance covered by the motorcyclist in this time. तो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है. तो देखो इसमें पहले गिवन डेटा लिखिए. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से. ठीक है, और कितने स्पीड तक, 60 किलोमीटर पर आवर रिसीव कर लेता है. t इज इक्वल टू 50 सेकेंड में. क्लियर है? कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट. तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो. यही फॉर्मूला लगा सकते हो. ये टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. यू 0 है. ठीक है, और प्लस 1/2 ए दिया है आपका, कितना नहीं दिया है, ए इंटू टी स्क्वायर. चलिए भाई, एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो. इसका मतलब एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. एक्सेलरेशन निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. एक्सेलरेशन के लिए क्या करिए आप, यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो v इज इक्वल टू है 60, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में. क्लियर है? 6 3 18, 6 10 60, तो आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ लिख दो 50/3 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टी इज योर 50. क्लियर है? तो क्या गया, 50/3 इज इक्वल टू 50 ए. ए इज इक्वल टू क्या गया, 1/3. दिस इज योर ए. जब ए आ गया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2, ए इज योर 1/3 एंड टी इज योर 50, तो 50 का स्क्वायर. 50 स्क्वायर कितना होगा, 2500 डिवाइड बाई 6. क्लियर है? तो 2500 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 6 2 जा 18 और 6 जा 24 हुआ. ओके, 1 0 10, 6 1 जा 6, 4 आया, 6 6 जा 36.6, 316.6 मीटर. इतना डिस्टेंस हमारा साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट जो है ट्रेवल करेगा. क्लियर है? दैट इज इन मीटर. दैट इज इन मीटर, या बिल्कुल सही, दैट इज इन मीटर. 316.6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, of width 40 mm with a speed of, ठीक है, 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड and takes 6 nanosecond to cross it. Okay, find the its acceleration and the velocity just after it exit from the field. Clear है? चलिए भाई, एक 60 mm का, 40 mm का ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. 40 mm का इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द फील्ड विद स्पीड ऑफ u इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. देखो, जब तक डायग्राम आप नहीं बनाओगे क्वेश्चन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड टेक्स 6 नैनो सेकेंड, तो टाइम t इज इक्वल टू लेता है 6 नैनो, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड लेता है क्रॉस करने में. ठीक है? तो कर फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आफ्टर एग्जिट द फील्ड. तो यहां पहुंचता है, जैसे यहां से एग्जिट किया तो v पूछ रहा है और ए पूछ रहा है आपसे.
क्लियर है? जबकि डिस्टेंस कितना चला है, s इक्वल टू 40 mm, यानी कि 40 इंटू 10⁻³ मीटर, या लिख सकते हो 0.04 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपको पता है s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT², सबको मालूम है। s है 0.040, यस या नो? u आपका है 0, तो सब 0 हो गया। 1/2 a निकालना है, और t कितना ले रहा है टाइम, t हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, कितना नैनो सेकंड है, 6 नैनो सेकंड, यानी 6 इंटू 10⁻⁹ सेकंड। तो यहां आप लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो सॉल्व करिए। 0.040 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन आ गया आपका। सॉल्व करिए इसको। 0.040 करोगे तो क्या आएगा, 80 हो जाएगा, 2 जा करते ही, यस या नो? डिवाइड बाई 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 10⁻⁹ 2 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, क्लियर है? इक्वल टू a। सिंप्लीफाई करिए इसको। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, यू कैन राइट 0.080 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। या एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ, इसे 80 करता हूँ, 80/36 कर दो, और यह 10⁻15 कर दो, क्लियर है? तो 36 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 36 कितना आएगा, 80 डिवाइड बाई 36, सिंप्लीफाई करो इसको, 4 20 4 2 जा 80, हाँ 24 4 1 4 36 इंटू 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो चेक करते हैं। हाँ हो जाएगा 32, नहीं हाँ हो जाएगा, ठीक है। 4 9 36, ठीक है। 20/9 या कह सकते हो 20/9, 9 2 18, अगेन 2.22 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। आई बात समझ में? तो इस एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस 40 mm फील्ड से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड की क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। u है 0, a आपने निकाल दिया 2.22 इंटू 10⁻15, और टाइम कितना है, हाउ मेनी टाइम इट इज टेकन, टाइम 6 नैनो सेकंड है, तो 6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्या आ गया, 2.22 इंटू 6 इंटू 10⁻15 -9, 6 आ गया ना, यस या नो? तो आ गया 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, 6 2 12 13, 13.31 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज योर वेलोसिटी, क्लियर है? 13.32 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज अ वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एग्जिट फ्रॉम दैट। तो देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था। अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हमने जो सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई करने में जो टाइम लगा है, अदरवाइज क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कभी भी ध्यान रखना, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते कि आप न सॉल्व कर सको। इट्स वेरी इजी, चाहे CBSE लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे IIT लेवल का हो, बस आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि आई एम एबल टू सॉल्व इट। अगर एक कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। s इक्वल टू क्या रखा था, ut प्लस हाफ AT², जिससे हमने लिखा 0.04, u इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a इंटू t कितना दिया था, 6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हम सिंपली क्या निकाल दिया, a निकाल दिया। सिमिलरली जब वेलोसिटी निकालना तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दिया, u 0 था और a आपने कैलकुलेट कर दिया था क्या, 20/9 इंटू 10⁻15, और t आपका अगेन 6 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से देखो सीधा v निकल गया। तो क्या हमने सिंपल 2 इक्वेशंस यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ये एक फोबिया है कि इट्स वेरी टफ, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी इजी, क्लियर है? कैसे भी क्वेश्चन उठाए, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए,
जब क्वेश्चन समझ में आए ना थोड़ा पॉज लीजिए, और जैसे ही आप थोड़ा होल्ड करेंगे अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सीइंग द रेड लाइट अहेड अ ड्राइवर टेक्स 0.3 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। क्लियर है? if he was initially driving with a speed of 36 km per hour and application of the brake causes the deceleration of 4 meter per second square, calculate the distance traveled by the car after he see the red light। ठीक है, अब ध्यान सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन सेज दैट ड्राइवर क्या करता है, एक रेड लाइट है, देखता है रेड लाइट, सपोज को यहां रेड लाइट है, दिस योर रेड लाइट आरएल लिख रहा हूं मैं, और यहां आपकी कार है। क्लियर? ड्राइवर ने जैसे रेड लाइट देखा तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मुझको एस है। ठीक है, अगर ड्राइवर की जो इनिशियल स्पीड है u वो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 36 इंटू 5/18 दैट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था कार। क्लियर है? ऑन सीइंग द रेड लाइट अ ड्राइवर टेक्स 0.3 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक। देखो रेड लाइट जब वो देखता है उस टाइम तुरंत ब्रेक नहीं लगाता, 0.3 सेकंड के बाद ब्रेक लगाता है। भाई ऑब्वियसली आप देखोगे तो देखने बाद ही ब्रेक अप्लाई करोगे ना, 0.3 सेकंड बाद, इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, उस टाइम वो देख करके ब्रेक अप्लाई कर रहा है। If he was initially driving with a speed of 36 km per hour and application of the brake causes a deceleration and that acceleration a is equal to है माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर सीइंग द रेड लाइट। तो यहाँ इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0.3 का कोई सेंस ही नहीं, यहाँ पे 0.3 से कोई लेना है ही नहीं। क्या पूछा? डिस्टेंस s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाने की जरूरत है नहीं, आप लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? v जीरो है, क्योंकि जब कार जब चलेगी ब्रेक लगाओगे तो कार रुकेगा। v इक्वल टू जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 2ac होता है 2as है, तो सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू 10 यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2a इज योर 4 एंड s यू नीड टू कैलकुलेट। आई बात समझ में? तो s इक्वल टू क्या आएगा 100/8। यस या नो? 100/8, 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 12.5 मीटर। तो देखो क्वेश्चन में कई चीजें ऐसी होती है जो आपके काम की नहीं होती लेकिन दे दिया जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन टाइम से कोई लेना हमें नहीं है, वो रिएक्शन टाइम है, आप कितने टाइम बाद ब्रेक अप्लाई करते हो मैटर नहीं करता। जब ब्रेक अप्लाई किया है, अप्लाई करते समय आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, तो कितने टाइम रुक जाएगा सीधा आप ये निकाल दो, कितने डिस्टेंस रुक जाएगा ये निकाल दो, आप वो रिएक्शन टाइम से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? आते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, कह रहा है टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग along a straight track are heading towards each other traveling with the speed of 90 km per hour and 100 km per hour. Drivers of both the train applies the brake together, then trains are 1 km apart, declaring the each train with a 2 meter per second square determine whether they are collide to each other। ये कोलाइड करेंगे या नहीं कोलाइड करेंगे। ध्यान देखने की बात ये है, देखो अल्टीमेटली ये कहानी ये है, देखो दो ट्रेनें हैं आपकी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन हो, कार हो, बस हो, कोई भी हो सकता है, ये इधर चल रहा है और दूसरा इधर चल रहा है। क्लियर है? पहला वाला जो है 90 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरा वाला चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए इधर चल रहा है इधर चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आगे चल के मैं, अभी ध्यान रखिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 100 प्लस 90, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होते हैं, हो जाएगा 190 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 190 किलोमीटर पर आवर है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। ठीक है,
ऐसे नहीं सॉल्व करते हम लोग, एक काम करते हैं, दोनों ट्रेन रिटार्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक 90 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरा 100 चल रहा है। तो पहले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो पहले ने रिटार्डेशन के बाद S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरे ने S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होने तक दोनों के डिस्टेंस का एडिशन 1 किलोमीटर से कम है तो कोलाइड नहीं करेंगे, और 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 90 किलोमीटर, तो v पहले का जो स्पीड है u1 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? डिस्टेंस निकालो, S1 इज इक्वल टू u1 या अप्लाई कर दो, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2a/s1। v1 0 होगा, u1 दिया है 90 का होल स्क्वायर। ओके, 90 किलोमीटर पर आवर है तो हम इसे चेंज करें मीटर पर सेकंड में, चेंज कर लेते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर है तो पहले मीटर पर सेकंड चेंज कर लो, तो u1 आपका आ गया 90 इंटू 5/18, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। यस या नो? क्लियर हुआ? अब इस स्पीड से चल रहा है तो ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कर दो, क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा। v1 आपका है 0 माइनस यू स्क्वायर, यू आपका कितना है 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए रिटार्डेशन है, माइनस का 2 है। क्लियर है? तो ये आ गया कितना? 625/4 S1। ठीक है, 625/4, इसका मतलब क्या हुआ? S1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, यस या नो? 4 6 जा 24.2, 4 2 जा 8 होता है ना, हाँ ठीक, मीटर। इतना डिस्टेंस पे ट्रेन जाके रुक जाएगी S1 के केस में। क्लियर है? अब बात करते हैं S2 के केस में कब रुकेगी। S2 में क्या चल रहा है? 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, लेकिन पहले u को, उसके u को, जो दूसरा ट्रेन है u2 इक्वल टू दिया 100 किलोमीटर पर आवर दिया ना, तो इसे 100 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करिए तो 500/18 हो जाएगा, या 250/9 आएगा। यस या नो? और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 9 2 18, यहाँ 18 हुआ और बचा कितना? 7, हाँ 7 0 70, 9 6 जा 63, 9 63। ठीक है, अगेन 60 के बाद फिर 7 आया, तो 27.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए S2 क्या होगा? अगेन v स्क्वायर, डिफरेंस निकालोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो v इसका भी 0 है, माइनस 27.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का 4, तो दैट इज योर 27.7 इंटू 27.7 डिवाइड बाई 4। सिंप्लीफाई करिए, 7 अप्रोक्सीमेट, देखो 7 4 जा 28 होता ना, अप्रोक्सीमेट 4 हो रहा है, तो 27.7 इंटू 4, देखो कितना आ रहा है? 4 से बजा 28, 8 कैरी 2, 4 से बजा 28 प्लस 2 30, 0 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कितना हो गया? डेसिमल 2 डिजिट तक लगा दिया ना, तो 101.8 मीटर। तो दोनों डिस्टेंस ऐड करो, क्या दोनों डिस्टेंस जो S1 और S2 आपने निकाला है, दोनों डिस्टेंस क्या ऐड करने के बाद ये दोनों क्या 1 किलोमीटर ज्यादा हो रहे हैं? अगर ध्यान से देखो तो ये आ रहा है 101.8 आ रहा है, यस या नो? और जबकि दूसरे वाले में क्या आ रहा था? S1 कितना आ रहा था? S1 आपका है 156, तो 156 पहले ऐड करो, 156 प्लस दूसरा डिस्टेंस 110.8, दैट इज योर S1 प्लस S2, जिसकी वैल्यू लेस देन है 1 किलोमीटर का। इसका मतलब दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड नहीं करेंगी। प्रूफ हो गया। आई बात समझे? तो हमने यही करना है कि पहले का डिस्टेंस निकाल लो, दूसरे का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, और निकालने के बाद आप क्या करिए, उनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया सबको। नहीं आया तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a truck started from the rest and accelerated uniformly to the velocity of 40 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड। क्लियर है?
चलिए भाई क्वेश्चन को हम स्टार्ट से ही लिखना शुरू करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली है और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देन इट रन्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, फिर क्या कहता है, वो यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी अचीव कर लेता है, इस ड्यूरेशन में a एक्सीलरेशन था, उसके बाद ये कांस्टेंट, पहले स्टेप में a एक्सीलरेशन मूव किया, दूसरे में v इज इक्वल टू कांस्टेंट चला है, ठीक है, देन रन्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर बाय द यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या करता है, जब कुछ देर चलता है फिर 50 मीटर डिस्टेंस तक वो निगेटिव एक्सीलरेशन चलता है और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इफ द टोटल रन ऑफ द ट्रैक इज 500 मीटर, अगर टोटल डिस्टेंस जो चला है वो 500 मीटर चला है, नेट एस। क्लियर है? ओके, फाइंड द एक्सीलरेशन, डिक्लेरेशन एंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ब्रेन यूटिलाइज करिए। क्या करना है, पहले स्टेज में देखो कि इसने क्या किया है, 10 सेकंड तक 40 मीटर स्पीड को अडॉप्ट किया है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहले केस में एक काम करते हैं, हम अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज वी हैव टू यूज एंड सॉल्व इट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है केस 1 जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी चल रहा है, v दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, यस 40 मीटर पर सेकंड, u 0 है, a निकालना है, t आपको 10 दिया है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 बाई 10 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आ गया। फिर ये कहता है कि 40 मीटर से चल रहा है आपका, तो देखो दूसरा केस को बाद में सॉल्व करना, पहले केस 3 पे आ जाओ। केस 3 में क्या कहता है, s इज इक्वल टू 50 मीटर चलता है। क्लियर है? s इज इक्वल टू 50 मीटर चलता है, किससे, कांस्टेंट रिटार्डेशन से, a इज इक्वल टू नेगेटिव से चलता है। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इस केस में इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू है 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले वो क्या है 40 मीटर से कांस्टेंट चल रहा है। जैसे 50 मीटर डिस्टेंस रह जाता है तब ब्रेक लगाता है, कांस्टेंट ब्रेक लगाता है, 50 मीटर में रुक जाता है जाके। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, रुकने का मतलब हुआ। तो केस 2 सॉल्व करने के लिए क्या करिए, हमें क्या निकालना है इसमें, रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s लगा दो, या लिखोगे v स्क्वायर माइनस है ना, नेगेटिव है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक काम करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, a इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। v है आपका 0 का स्क्वायर, u आपका दिया है 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस क्या है 50। क्या 40 का स्क्वायर क्या होगा, 40 4 4 जा 16, 00 अपॉन 100, तो क्या गया माइनस 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है। दूसरा पार्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? तो एक्सीलरेशन आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन पूछा टोटल टाइम पूछा ना, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो ध्यान सुनना, पहले चला है 10 सेकंड तक चला है, तो हमें पता है टोटल जर्नी कितनी हुई है, s इज इक्वल टू 500 चला है। क्लियर है? s1 कितना चला है, क्योंकि s3 स्टेप चल रहा है, s1 प्लस s2 प्लस s3 इस तरह से चला है ना। s1 में टाइम लिया है 10 सेकेंड, यस या नो? ओके, s3 में टाइम कितना लिया है, s3 में टाइम निकालोगे तो ut टाइम निकालने के लिए काम करते हैं। s3 में आप पता है 3 वाले केस में v3 इज इक्वल टू u3 माइनस a इंटू t3, यस या नो? v3 0 है, u3 है 40, माइनस a निकाला कितना, माइनस का 16 इंटू t3, तो t3 क्या आ जाएगा 40 अपॉन 16, यस या नो? सॉल्व करोगे इसको तो 4 10 जा 4 4 जा 10 बाई 4 यानी 2.5 सेकेंड ये ले रहा है। चलो, तो t1 है आपका 10 सेकेंड एंड t3 है आपका 2.5 सेकेंड। क्लियर है?
आई बात समझ में? अब देखो T2 डिस्टेंस चलने में, अब T2 डिस्टेंस कितना बचा, तो पहले आप S1 डिस्टेंस निकालो, क्योंकि S3 पता है 50, S1 क्या होगा, S1 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस S1 निकालना हो तो आपको दो इक्वेशन है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लो, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s यूज कर लो, दोनों में से कोई यूज कर लीजिए आप, इससे S निकल जाएगा। किसको मैं यूज करूं बताइए आप लोग? पहला यूज करते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो फर्स्ट केस में यू 0 है, हाफ ए कितना निकाला था फर्स्ट केस में, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सुनो, तो यहां करिए 4 इंटू टी, कितने टाइम के लिए 10 स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 200 मीटर आ गया। S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू है 500, S1 है 200, S2 निकालना है और S3 है आपका 50 इक्वल टू 500, तो S2 आ गया कितना 250 मीटर आ गया। आई बस में, जब S2 250 मीटर आ गया तो 250 मीटर किस स्पीड चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन 40, कांस्टेंट से चल रहा है, कैंसिल आउट, 25/4 कितना आएगा, 4 4 जा 6 4 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 6.25 सेकेंड। क्लियर है? तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, नेट टाइम अगर T हो तो T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 है आपका 10, T2 है 6.25 एंड T3 जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 2.5। क्लियर है? ऐड करिए 2.50 लिख दो इसको, देयर इज योर 5 and then 5 plus 2 7, 6 plus 2 8, 8 plus 10 18, 18.75 सेकंड इज योर आंसर। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, तीनों स्टेप को एलोबरेट करिए कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो या क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखिएगा। Question number 6 says that a thief started his car from a point with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। thief को मैं t लिख देता हूं और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? एंड अ पुलिस चेजिंग द thief arrives at the point 10 सेकंड लेटर। ठीक है, ये थेफ्ट है t और ये पुलिस है। पुलिस क्या करता है 10 सेकंड के बाद वो चेंज करने स्टार्ट करता है। इसका मतलब जब ये 10 सेकंड t इक्वल टू 10 सेकंड तक चल चुका होता है तब जो है पुलिस दौड़ाना शुरू करती है। क्लियर है? एंड कंटिन्यूअस टू चेज द थीफ विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। और ये जो चल रहा है u और v इसका इक्वल है, 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इन व्हाट टाइम द पुलिस कार विल ओवरटेक द थीफ्स कार को कितने टाइम में वो ओवरटेक कर जाएगा? आई बात समझ में? अब आइए बात करते हैं हम लोग। पहले ये बात कर लो अभी दोनों के बीच का गैप कितना, पहले ये देखो। सपोज करो ये पुलिस की कार है जो पीछे है और आगे है चोर की कार। क्लियर है? तो दोनों के बीच का गैप कितना है? क्योंकि 10 सेकंड का गैप है, 10 सेकंड के गैप में जो गैप होगा वही गैप माना जाएगा। क्लियर है? तो ये पुलिस की कार है P और ये चोर कार है, थेफ्ट की कार है T। ठीक है, इन दोनों के बीच गैप कितना है? तो ये निकालो कि पहले ये देखो थेफ्ट ने 10 सेकंड में चला कितना। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S है U कितना है 0, ये स्टार्टिंग से चला है, 1/2, A कितना दिया है 2 एंड T इज योर 10 का स्क्वायर। तो हो गया आपका 100 मीटर का गैप है, पुलिस और चोर के बीच में 100 मीटर का गैप है। आई बस में, अब जब ये यहां 100 मीटर पहुंचता है उस टाइम पुलिस की कार अभी, चोर की कार अभी भी क्या है उसी एक्सीलरेशन से चल रही है जिस एक्सीलरेशन से चल रही थी। क्लियर है?
उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो पुलिस की कार है वो स्टार्ट ही होता है 40 मीटर पर सेकंड से, मतलब वो चेस करना जब स्टार्ट करता है उस टाइम वो 40 मीटर से ही चल रही है। ओके, इसने नहीं कहा कि पुलिस की कार 0 से स्टार्ट हो रही, 40 मीटर पर सेकंड से ही स्टार्ट हो रही पुलिस की कार। ठीक है, तो कितने टाइम वो चेस कर लेगा। अब ध्यान समझना कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि जो कार है 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये कार क्या है ना, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस चेस कर रही है। तो सोचो, थिंक करो हम क्या करें ऐसे, क्योंकि पुलिस की कार 10 सेकंड बाद चेस करना स्टार्ट करती है, चोर की कार उनके बीच में गैप 100 मीटर का है, और जो चोर की कार है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है ना। ठीक है, मान लो t सेकंड के बाद ओवरटेक कर जाते हैं, क्लियर है। लेट आफ्टर t सेकंड दे विल बी ओवरटेक टू ईच अदर। अगर t सेकंड बाद ओवरटेक करते हैं तो ये पता करो कि उस केस में पुलिस कितना डिस्टेंस चलेगा, s इज इक्वल टू ut, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं इसका, तो 40 इंटू टी ये डिस्टेंस चलेगा। आई बात समझ में। चोर कितना डिस्टेंस चलेगा भाई, ऑब्वियसली चोर पुलिस को जो चलना पड़ेगा s प्लस 100 चलना पड़ेगा। सॉरी, इसको एक काम करो, अगर s डिस्टेंस पे चेस कर लेता है, t टाइम बाद चेस करता है, तो s प्लस 100 पुलिस को चलना पड़ेगा और चोर को s चलना पड़ेगा, लेकिन टाइम t सेम होगा। ये डिस्टेंस चलना पड़ा किसको, पुलिस को, तो s प्लस 100, ध्यान समझना, s प्लस 100 पुलिस चलना पड़ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू टी। और s चल रहा है चोर, जो कि a एक्सीलरेशन से है, तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यस या नो, कोई डाउट इसमें, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो क्वेश्चन लॉजिकली समझना है कि पुलिस को कितना चलना पड़ा, s प्लस 100 ये टाइम में चेंज कर रहा है, चोर कितना चलना पड़ रहा है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चलना पड़ रहा है, वो s चल रहा है, पुलिस 100 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि s डिस्टेंस कवर करेगा प्लस 100 मीटर का जो गैप है उसको भी कवर करेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 40 टी। एक्सीलरेशन दिया है कितना 2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 40 टी। सॉल्व करना है, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, यस या नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सिंप्लीफाई करिए इसको, हम 40 को ऐसे लिख सकते हैं 5 टू 50, 50 टू 100, 10 इंटू 10 100, माइनस एक काम करते हो, हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लो, टाइम जो आ जाए 2a, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस ऑफ 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 4a है 1, c कितना दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 1, तो 40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, या लिख सकते हो t इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 1200 डिवाइड बाई 2, तो 40 इंटू 12 प्लस माइनस 10 रूट 12, रूट 12 की वैल्यू कितनी होगी, तो पता है 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, ठीक है, तो 3.5 अप्रोक्सीमेटली बीच में आएगा, डिवाइड बाई 40 प्लस माइनस 10 इंटू 3.5 बाई 2। क्लियर है, तो टाइम कितना आ जाएगा, कितने टाइम में चेंज कर लेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 टाइम्स में दिखा रहा है। एक टाइम होगा, टाइम जब पॉजिटिव लेते हो तो t इज इक्वल टू 40 प्लस 3.5 में इंटू 10 था, 3.5 इंटू 10, हाँ बाई 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 40 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, दैट इज 75 बाई 2 सेकेंड, पहला आंसर। दूसरा आंसर t इज इक्वल टू 40 माइनस 35 बाई 2,
दैट इज योर 5/2 यानी कि 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड हो नहीं सकता क्योंकि 10 सेकंड पहले चल चुका है ट्रेन चोर। तो चलो कितना होगा, दैट इज योर 75/2, दैट इज योर 75/2 मतलब 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एंड 1 2 से बन जा 14.5, 37.5 सेकंड के बाद वो क्या करेगा, उसे पकड़ लेगा। क्लियर है। तो ये टी टाइम 0 से वो चला है, तो 10 सेकंड चल चुका है, तो 27.5 सेकंड में पुलिस क्या करेगा, चेज कर लेगा। नहीं 37.5 भी रहेगा, टी तो उसने सोच लिया है पूरा, ठीक है। 37.5 सेकंड में क्या करेगा, चेज कर लेगा। दैट इज योर आंसर। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली आप थिंक करोगे, क्वेश्चन आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। मैन is 10 meter behind the bus stop when the bus left the stop and with the acceleration of 2 meter per second squared. What should be the minimum uniform speed of a man so that he may catch the bus? If he runs with the required minimum speed, then how much time it will be take to catch the bus? थोड़ा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, बट यू हैव टू pause this question and solve it. A man is in 10 meter behind the bus stop. चलो भैया, ये बस स्टॉप है जहां बस खड़ी है और 10 मीटर डिस्टेंस पे एक आदमी है। क्लियर है। कितने मीटर डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर है। When a bus left the stop, the man with an acceleration of 2 meter per second, ये बस चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सेलरेशन से। What should be the minimum speed of a man so that, देखो सेम क्वेश्चन है, so that okay man can be catch the bus, मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड बात कर रहा है। देखो पुलिस और चोर वाली केस आ गई फिर से। क्लियर है। ये 10 मीटर है, तो बस अगर s चल रहा है, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो जो आदमी है उसको चलना पड़ेगा s प्लस 10, यस या नो, s प्लस 10 चलना पड़ेगा किससे, यूनिफॉर्म स्पीड v इंटू टी से। क्लियर है, आई बात समझ में। तो s कितना होगा, हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, अगले पेज पर आ जाइए, हम लोग देखते हैं। s प्लस 10 इज इक्वल टू v इंटू टी, और s की वैल्यू है हाफ AT स्क्वायर, ए कितना है 2, टी स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू v इंटू टी। यस या नो। ओके, तो हमें निकालना क्या है, v निकालना है ना। एक सेकंड, कुछ और गिवन है, नहीं, नथिंग इज गिवन। कितने टाइम में वो कैच कर लेगा, हाउ मेनी टाइम, अच्छा है, what should be minimum speed of a man so that he is catch the bus? If he runs with the required minimum speed, then how much time it take to catch the bus? Okay, what should be minimum speed? What should be the minimum speed, minimum uniform speed of a man so that minimum speed कितना होना चाहिए, v is equal to u plus AT। बस की स्पीड मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0 plus a is your 2 into t. We have to solve this question in next video. So today I am going to stop here. We will meet in next video. Thank you everyone. Thank you so much.